नमस्ते, मैं नीलेश नागुलकर सोशल वर्कर हूँ और नागपुर महाराष्ट्र में रहता हूँ। आज इस वीडियो बनाने का कारण, एक प्रमुख कारण ऐसा है कि सरकार ने जो निर्णय लिया है कि शराब के ठेके खोलकर लोगों को शराब पिलाई जाए, जिससे हर राज्य को आने वाले महसूल से सामने की दिक्कतों का सामना करने में मदद हो। मगर सरकार का यह निर्णय बहुत ही गलत निर्णय है, ऐसा मैं मानता हूँ, क्योंकि 45 दिन से हम पूरे देशवासी कोरोना की बीमारी मिटाने के लिए घर में लॉकडाउन है। ऐसे समय में जो लोग शराब के आदी थे, जो लोग शराब पीते थे, वो भी 45 दिन से घर के अंदर थे और शराब के लिए तड़प रहे थे। मगर शराब पीने वालों की फैमिलियाँ अक्सर परेशान रहती है कि उनका पति, भाई, बाप शराब पीता है। बहुत सारे घर में मारापीटी होती है, तान तनाव होते हैं, परेशानी होती है। ऐसे समय में सरकार सिर्फ अपने लिए सोच रही है कि हमारा महसूल हमें मिलना चाहिए ताकि हमारे राज्य की गाड़ी चल सके। मगर सरकार का ये निर्णय हमें कोरोना की तरफ लेके जा रहा है। अभी मैं न्यूज़ देख रहा था और न्यूज़ में देखा कि बड़े बड़े शहरों में, बड़े बड़े राज्यों में लोगों की भीड़ इस तरह उमड़ पड़ी है जैसे वो अमृत हो। शायद लोगों के लिए अमृत हो, मगर इस समय की जो घड़ी है, जब हम महामारी के कोरोना जैसे महामारी बीमारी से लड़ रहे हैं, और ऐसे समय सरकार ने जो ठेके खुलवाए, यह सरकार को एक बहुत बड़ा इसका भुगतान करना पड़ेगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ। जो लोग शराब नहीं पीते, उन लोगों की क्या गलती है कि उनको इसका भुगतान करना पड़ेगा। आज जिस घरों में 45 दिन से शांति थी, घर का आदमी घर में था, शराब नहीं पीता था, घर में शांति थी, वो आज अशांति में बदलने वाली है। क्योंकि जो लोग शराब पीते हैं उनका प्रमाण कम ज़्यादा होता है और ऐसे में वो अपना आपा भी खो सकते हैं। आज कोरोना की महामारी बीमारी में धारा 144 का पूरी तरह उल्लंघन हो रहा है और इस उल्लंघन में सरकार का बहुत बड़ा हाथ है। आज जो शराब भी देश के हित में नहीं सोच रहे हैं, समाज के हित में नहीं सोच रहे और शराब पीने में उमड़ पड़े हैं, ऐसे लोगों का देश को क्या फ़ायदा है। आज वो शराब के भरोसे अगर हम राजस्व की बात करते हैं, महसूल की बात करते हैं, तो क्या सरकार इतनी सक्षम नहीं है कि और किसी चीज़ से हम महसूल जमा कर सके। ऐसे कई राज्य है, कई स्टेट है जहाँ पे शराब पर पाबंदी है। क्या वो शराब के भरोसे ही अपना राज्य चला रहे थे या चला पाएंगे। सरकार ने इस बात पर सोचना बहुत ही ज़रूरी है, वरना आपको माँ, बहन, बेटों की हाय लगेगी। और ऐसे लोगों को हमने क्यों चुना जो ऐसे आपातकाल परिस्थिति में भी हम लोगों का नहीं सोच रहे हैं, परिवार का नहीं सोच रहे हैं, बहू बेटी बहनों का नहीं सोच रहे हैं। आज शराब के आदि लोग थोड़ी पिए या ज़्यादा पिए, मगर घर में तनाव की परिस्थिति बनाते हैं, मारपीट करते हैं और ऐसे कई मामले पुलिस स्टेशन में भी जाते हैं। सरकार का यह निर्णय बहुत ही निंदनीय निर्णय है। मैं निषेध करता हूँ सरकार के इस शराब खोलने और बिक्री करने के विषय पर। मैं सरकार से गुजारिश करूंगा कि जल्दी से जल्द शराब के पूरे ठेके बंद करवाए जाए, शराब की पूरी दुकानें बंद करवाई जाए। पैसा हम फिर भी कमा लेंगे, स्वास्थ्य हम फिर भी कमा लेंगे, मगर अगर ये कोरोना की महामारी बीमारी इन लोगों के संपर्क में आने से और फैल गई तो सिर्फ इसके लिए सरकार जवाबदार रहेंगी। और जो परिवार आज घर में 45 दिन से सुरक्षित है, वो परिवार भी महफूज नहीं रहेंगे। ऐसे समय में जो डॉक्टर की टीम दिन रात हमारे पीछे मेहनत कर रही है, कोरोना के पेशेंट को दुरुस्त करने के लिए जो मेहनत कर रही है, जो पीपीई किट पहनने के बाद उनके शरीर का जो हाल हो रहा है, हमने इनको भी नज़रअंदाज करके हमने शराबियों का साथ देना बेहतर समझा। महसूल को लाने के लिए, कमाने के लिए शराब के ठेके खोलना बेहतर समझा। ये सरकार के लिए बहुत ही निंदनीय बात है, शर्म की बात है। अगर सरकार के पास पैसा कमाने का दूसरा कोई विकल्प नहीं है तो सरकार छोड़ दे, वो शासन छोड़ दे। हमारे पास अन्य कई और विकल्प है। परसों ही माननीय रतन टाटा जी ने एक सुंदर भाष्य किया है कि ये 2020 साल हमारा जीवन जीने के लिए है। जो भी आर्थिक परेशानियां हैं उससे हम आने वाले समय में निपट लेंगे। जान रहे तो जहान है। मैं सरकार से फिर से एक बार नम्र विनती करता हूँ कि शराब के पूरे ठेके बंद करवाएं, वरना शराब लेने जाने वाले लोगों के वजह से जो संक्रमण फैलेगा, क्योंकि यहाँ पे किसी भी लॉकडाउन का पालन नहीं किया जा रहा है, किसी भी तरह के का सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं किया जा रहा है। और मैंने न्यूज़ में भी सुना कि कई शहरों के शराब के ठेकों पर
शराब विक्रेताओं ने गर्दी को नियंत्रित नहीं किया, इसलिए उनके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई की जा रही है। एक तरफ सरकार महसूल कमाने के लिए शराब के ठेके भी खोल रही है और उनके ऊपर कार्रवाई भी कर रही है। क्या मैं सरकार से ये बात पूछ सकता हूँ कि जो लोग शराब लेने जा रहे हैं उनके पास शराब लेने का लाइसेंस है, उसको ट्रांसपोर्ट करने का लाइसेंस उनके पास में है? अगर ये सब चीज़ें नहीं है तो सरकार अपने फ़ायदे का काम नहीं करे, लोगों की समस्या जो घर में है उनके बारे में सोचे। शराब के अलावा भी हम सरकार लोगों को बहुत कुछ दे सकते हैं। सरकार तुरंत से तुरंत शराब के ठेके बंद करवाए और कोरोना को लॉकडाउन करने में, कोरोना की बीमारी खत्म करने में लोगों की सहायता करे, मदद करे, वरना आपको बहू बेटी माँ बहनों की हाय लगेगी और ऐसे आप फिर कभी पनप नहीं पाओगे। मैं गुजारिश करता हूँ शराब के ठेके बंद करें, वरना सरकार को इसका भुगतान बड़े तादाद में करना पड़ेगा और तब हमारे पास पछताने के सिवा कुछ नहीं रहेगा। मैं एक सोशल वर्कर हूँ, इसलिए ये बात मुझे चुभी है कि शराब की दुकानें खुलवाने पर सरकार महसूल जमा करना चाहती है, पैसा जमा करना चाहती है और अन्य विकल्प शोधिए। और अगर अन्य विकल्प अगर आपके पास नहीं है तो सत्ता छोड़ दीजिए। मैं नीलेश नागुलकर, सामाजिक कार्यकर्ता, नागपुर महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत।